हेलो गाइस, वेलकम इन मैथ स्टडी पॉइंट। गाइस, हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिविजिबिलिटी के कुछ नियम देखे थे जो 2 से लेके 11 तक के थे। यानी 2 से 11 तक की हमने डिविजिबिलिटी चेक की थी कि इनसे किन किन नंबरों में भाग जा सकता है पूरी तरह से। अब देखेंगे हम 12 से लेके 19 तक के नंबर्स, जिससे किस किस नंबर में डिवाइड हम दे सकते हैं वो देखेंगे। और फिर देखेंगे हम 23 से और 29 से, यानी 23 से और 29 से। देखिए, पहला है हमारा 12 से विभाजकता। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तथा संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, तब वह संख्या 12 से विभाज्य होगी। देखिए, इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। तो हम देखते हैं, 32 हमारा है लास्ट के 2 अंक। तो 32 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये पहली वाली कंडीशन तो इस पर काम कर रही है। अब देखते हैं दूसरी वाली। दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, अतः दी गई संख्या 12 से विभाजित होगी। देखिए, जब हमने इस नंबर के सारे अंकों को जोड़ा, 6 + 4 + 3 + 2, तो हमारा क्या आया? 15। 15 हमारा 3 से डिविजिबल है, यानी कि हमारी दोनों कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। ये वाला नंबर 6432, इसमें दोनों कंडीशन लागू हो रही हैं, इसलिए ये पूरा नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। देखिए दोस्तों, 12 के जब हमने खंड किए, 2 भागों में इसको बांटा, तो 4×3 में बटेगा। तो जब 4×3 में जब ये बटेगा, तो इसका मतलब क्या है कि इससे जब हम किसी भी नंबर में डिवाइड देंगे तो वो नंबर 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने दोनों की डिविजिबिलिटी चेक की, इसलिए इस वाले नंबर में हमने दोनों की डिविजिबिलिटी चेक की, तो ये नंबर दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए ये 12 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए, 13 से विभाज्य, यानी 13 से अब हम देखेंगे कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। किसी संख्या के इकाई के अंक में 4 से गुणा करके शेष संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 13 से विभाज्य हो, तो दी गई संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। देखिए, इसमें हम देखते हैं 13 में कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, इकाई अंक में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारा आंसर निकलेगा उसको हम आगे के बचे हुए नंबरों में ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने किया है, 4 से हमने 5 में मल्टीप्लाई किया, तो 4 5 जा 20, तो 20 को हमने आगे जो नंबर बच रहा है, यानी इकाई अंक को छोड़कर जो 32 हमारा बच रहा है, तो उसमें हमने 20 को जोड़ दिया, तो क्या है हमारा 52। और 52 हमको पता है कि 13 4 जा 52 होता है, तो ये पूरी तरह से विभाज्य है, अतः दी गई संख्या भी 13 से विभाजित होगी, यानी कि 325 भी हमारा 13 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। देखिए, एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है? इस प्रक्रिया को हम कई बार दोहरा सकते हैं। जैसे हमने 52 यहाँ पे निकाल लिया, हमको नहीं पता कि 52 भी डिवाइड होगा या नहीं होगा 13 से, तो हम इसको दोबारा से दोहरा सकते हैं। किस प्रक्रिया को? इसको। देखिए, 52 में फिर से हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 4 2 जा 8, और जब 8 को हमने बचे हुए नंबर यानी 5 से ऐड किया, तो 5 और 8 13, 13 आ गया, यानी 13 तो 13 से डिवाइड हो ही जाएगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए, रूल नंबर 13 हमारा है 14 से विभाजकता, यानी 14 से विभाज्य। देखेंगे हम कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। इसमें भी 2 कंडीशन लग रही हैं, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। संख्या का इकाई अंक सम यानी इवन हो या फिर शून्य हो। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी? संख्या का जो इकाई अंक है, वंस प्लेस पे जो नंबर है, वो या तो शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर इवन होना चाहिए। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 4 6 8, ये। और दूसरी कंडीशन है हमारी, दी गई संख्या से 7 से विभाज्य होना चाहिए, और हमारी जो दी गई संख्या है वो 7 से विभाज्य होना चाहिए। देखिए, जैसे हमने लिया पहला एग्जांपल 490,
इसमें हम पहले देखेंगे इकाई अंक। इकाई अंक क्या है हमारा 0, तो हमारी पहली कंडीशन लागू हो गई। इकाई अंक हमारा 0 है, इसलिए हमारी पहली कंडीशन इसमें लागू हो गई। अब हम दूसरा नियम देखेंगे कि दी गई संख्या 7 से विभाज्य हो रही है या नहीं हो रही। 7 से विभाज्य देखेंगे हम, 7 7 या 49 और 0 का 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यह नंबर 7 से भी पूरी तरह से विभाजित है, तो यह नंबर 14 से भी पूर्ण विभाज्य है। यानी इस नंबर में हम जब 14 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। अब हम यदि इससे बड़ा नंबर कोई आ जाए और हम 7 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे ये देखना है, तो आपको इससे हमारी पहले वाली वीडियो पार्ट फर्स्ट इसका देखना पड़ेगा। उसमें हमने 7 से विभाजकता के नियम बताए हैं, तो वहाँ से आप देख के इसकी 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। देखिए 15 से विभाज्य यानी 15 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। देखिए इसमें भी दो कंडीशन है। संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 5 होना चाहिए। संख्या का क्या इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। दोस्तों ये वाला नियम लगभग हर उसमें लगेगा। 3 से विभाजकता चेक करने के लिए भी यही नियम है, 9 से भी, और अब 15 में भी ये काम में आ रहा है हमें। जैसे देखिए पहले तो हम देखेंगे इकाई अंक, तो इकाई अंक हमारा क्या है 0, यानी कि ये पहला वाला कंडीशन हमारी क्या है, अंक इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 या 5, तो हमारी 0 है, तो पहली कंडीशन हमारी यहाँ लागू हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं हम, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। देखिए 5 + 3 + 2 + 2 + 0 बराबर 12। इन सबको ऐड करने पे क्या आ रहा है 12, और 12 हमारा क्या है 3 से विभाज्य है। 12 में जब हम 3 से डिवाइड देंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा दूसरी कंडीशन में भी इसमें लागू हो रही है। इसका मतलब दी गई संख्या कंडीशन 1 और 2 दोनों को संतुष्ट करती है, अतः दी गई संख्या 15 से विभाज्य होगी। जब हमारी दोनों कंडीशन इसमें लागू हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है हमारा 15 से इसमें पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 16 से विभाजकता देखेंगे अब हम। 16 से विभाज्य, किसी संख्या के अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या 16 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या भी 16 से विभाज्य होगी। देखिए हमारे पास कितना भी बड़ा नंबर हो, केवल हमको क्या देखना है उसके लास्ट के 4 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो 16 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे हमने एग्जांपल लिया है 3,41,920, देखेंगे ये नंबर 16 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, केवल लास्ट की 4 डिजिट लेना है। तो हमने यहाँ से ले लिया 1920, केवल 1920 को हमने देखा कि ये 16 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। डिवाइड देके देखेंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा इसमें। जैसे 16 एकम 16, 3 इसमें आएगा तो 16 दूनी 32, यानी 120 बार में ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये पूरा नंबर भी 16 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए अतः 3,41,920 भी 16 से विभाजित हो जाएगी, यानी ये पूरा नंबर भी 16 से डिवाइड हो जाएगा। 17 से विभाज्य, अब देखेंगे हम 17 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो जाएंगे। संख्या के इकाई अंक में 5 से गुणा करके शेष संख्या से घटा देने पर जो संख्या प्राप्त हो, यदि वह संख्या 17 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 17 से विभाजित हो जाएगी। अब हम ऑस्क्यूलेटर 5 का इस्तेमाल करेंगे। ऑस्क्यूलेटर के रूप में हम किसका इस्तेमाल करेंगे 5 का। देखते हैं क्या करना है हमको, 5 से इकाई अंक में गुणा करना है पहले। तो देखिए 5 से पहले हमें क्या करना है, इकाई अंक में मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे 5 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 20, और 20 को हमें क्या करना है, शेष जो आगे संख्या बच रही है इकाई अंक को छोड़ के हमारा क्या बच रहा है 190। 190 में से हमको क्या करना है 20 को माइनस करना है, तो हमारा क्या बचेगा 170। तो 170 जो 17 से विभाजित है, यानी 170 17 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, इसलिए दिया गया नंबर 1904
भी पूरी तरह से 17 से विभाजित है। अब डिवाइड दे के देख सकते हैं 1904 पूरी तरह से 17 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 18 से विभाजकता के नियम। पहली कंडीशन, इसमें दो कंडीशन है। इसमें पहली कंडीशन हम देखते हैं, संख्या का इकाई अंक सम हो या फिर शून्य हो। संख्या का क्या इकाई अंक शून्य हो या फिर इवन नंबर हो, जीरो हो या इवन नंबर हो, तो 18 से डिवाइड हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जिस नंबर में फिट हो रही हो तो वो नंबर 18 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए पहली कंडीशन हमारी क्या है, इकाई स्थान पे क्या है, सम संख्या है, तो पहली कंडीशन यहाँ पे लागू हो रही है। अब हमने इन सबको ऐड किया तो 9 + 3 + 5 + 4 + 6 इन सबको जोड़ने पर क्या आया 27। तो हमारी दूसरी कंडीशन क्या है कि जो नंबर का इसको ऐड करने पर जो नंबर आ रहा है वो पूरी तरह से 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 27 में हमारा 9 से भाग देंगे तो 9 तिया 27, यानी पूरी तरह से 27 में भाग जा रहा है 9 से। तो हमारी दूसरी कंडीशन भी ये फॉलो कर रहा है। तो ये 18 से गिवन नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 19 से विभाज्य। अब देखेंगे हम 19 से कौन कौन से नंबर में हम डिवाइड दे सकते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 2 का गुणा करके शेष संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 19 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 19 से विभाज्य होगी। क्या करना है हमको, इकाई जो अंक है हमारा संख्या में, इकाई अंक जो होता है, इकाई स्थान पे जो अंक होता है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो बचा हुआ नंबर है आगे का इकाई अंक को छोड़ के उसमें हम उस नंबर को ऐड कर देंगे। जो आंसर निकलेगा यदि वो 19 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 19 से विभाज्य होगी। देखिए पहला चेक करते हैं हम। हमने एक एग्जांपल लिया 14,326। इसमें इकाई अंक क्या है 6। 6 को हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 12। 12 को हमने बची हुई आगे की नंबर इकाई अंक को छोड़ दिया हमने, आगे बचा है क्या 1432। इनमें हम 12 को जोड़ेंगे तो हमारा आया 1444। अभी भी हम पता नहीं पाड़ पा रहे कि 19 से डिवाइड है कि नहीं है, तो फिर से हम वही प्रक्रिया दोहराएंगे। फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इकाई अंक में, तो 2 4 जा 8। 8 को हमने फिर से आगे जो बची हुई नंबर है 144 उसमें ऐड कर दिया, तो 144 में 8 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 152, यानी 152। अब 2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 152 में, तो 2 से 2 का 2 इंटू 2 यानी 4। 4 जो आया वो फिर से हम 15 में ऐड करेंगे तो 15 + 4 इज 19। 15 में 4 जोड़ा तो 19 आ गया, तो 19 तो 19 से भाग विभाजित है ही, अतः 19 से विभाज्य होगी, यानी कि ये नंबर पूरा भी 19 से भाग चला जाएगा। देखिए 23 से विभाजकता के नियम देखते हैं हम। 23 से विभाज्य, यदि संख्या के इकाई अंक में 7 से गुणा करके संख्या के शेष भाग में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 23 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 23 से विभाज्य होगी। क्या करना है हमको, जो इकाई स्थान पर जो नंबर है उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे बचे हुए नंबर में जोड़ देंगे। यदि जो आंसर निकल रहा है वो 23 से पूरा तरह से विभाजित है तो गिवन नंबर भी हमें पूरी तरह से डिवाइड 23 से चला जाएगा। देखिए एग्जाम्पल में हमने लिया है 1012। जब हम इसमें वंस प्लेस पे देखेंगे तो वंस प्लेस पे क्या है 2। 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14। 14 को हम आगे 101 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा 115। 115 को हम फिर से वही प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। 7 से हम 5 में गुणा करेंगे तो 7 पंजा 35। 35 को हम 11 में जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 46। हम देखते हैं कि 46 में तो 23 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 23 दूनी 46, यानी पूरी तरह से कट रहा है। तो गिवन नंबर भी हमारा 1012 भी पूरी तरह से 23 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए गाइज 29 से विभाज्य के नियम देखते हैं। यदि संख्या के इकाई अंक को 3 से गुणा करके संख्या के शेष भाग में जोड़ने पर
प्राप्त संख्या 29 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी पूरी तरह से 29 से डिवाइड हो जाएगी। क्या करना है हमको, वंस प्लेस पे जो नंबर है उसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने मल्टीप्लाई करके देखा, 3 5 जा 15, 15 आया। तो हमने आगे जो नंबर है उनको हमने 15 में ऐड कर दिया। देखिए 2479 में हमने 15 को जोड़ा, क्या है हमारा 2494। अब देखिए अभी भी हम पता नहीं पा रहे कि इस नंबर में 29 से डिवाइड हुआ या नहीं होगा। फिर से हम सेम प्रक्रिया देखते हैं। 3 से हमने 4 में मल्टीप्लाई किया, वंस प्लेस पे 4 है, 3 4 जा 12, 12 को हमने फिर से आगे की बची हुई नंबर में जोड़ दिया। 249 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 261। फिर से हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, जब 3 को 26 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 29, और 29 तो 29 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। अतः दी गई संख्या भी 29 से विभाज्य होगी। और जब 29 डिवाइड हो जाएगा तो यानी कि पूरा नंबर भी हमारा 29 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। दोस्तों हमने इसके पार्ट फर्स्ट में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 के डिविजिबिलिटी रूल देखे थे, और हमने इस वीडियो में देखे 11 के बाद में 12 13 14 15 16 17 18 19 और 23 और 29, इन सब के डिविजिबिलिटी रूल। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।